उसूलों पर अगर आज आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। एक ऐसा दौर जिसको हम कहते हैं मीडिया, गोदी मीडिया, गटर मीडिया, ऐसे दौर में एक रिपोर्टर एक ऐसी रोशनी बनकर उभरा है जिसने अहंकार में चूर सत्ता की नींव हिला दी, उसको उसकी हैसियत बता दी। ये बता दिया कि हो सकता है कि कोई चैनल बिकाऊ हो सकता है कि कोई संपादक बिकाऊ हो, लेकिन एक रिपोर्टर जो सालों साल माथा पच्ची करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करके अपने आप को खड़ा करता है, खबरों के लिए जीता है, मरता है, सांस लेता है, उस रिपोर्टर से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, एनडीटीवी के बहुत ही सीनियर रिपोर्टर अनुराग द्वारी का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में तहलका मचा रहा है। अमूमन मैंने न्यूज़ चैनल्स पर अब खबरें बनानी बिल्कुल बंद कर दी हैं, लेकिन दोस्तों कुछ पत्रकार हैं जिनकी सराहना भी ज़रूरी है और उनका काम रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसे दौर में जब मीडिया की ऐसी हालत है कि किसी की हैसियत नहीं है कि सरकार से सवाल पूछे, मंत्री महोदय के मुंह पर उनके घंटा घंटा जैसे तुम जैसी वाहियात बात का जवाब देने की हिम्मत इस रिपोर्टर ने की है। इस रिपोर्टर ने दिखा दिया दोस्तों कि एक रिपोर्टर की, एक पत्रकार की औकात, उसकी हैसियत इतनी बड़ी है कि एक मंत्री को घुटनों पर लाकर माफी मांगने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डबल इंजन वाले मध्य प्रदेश में दूषित पानी की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, अमर उजाला की इस खबर के मुताबिक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 80 लोग अस्पताल में बताए जा रहे हैं। ये उस इंदौर शहर की बात मैं आपको बता रही हूं जो देश का सबसे सो कॉल्ड स्मार्ट और साफ शहर है। देश के सबसे साफ शहर का जब भी अवार्ड मिलता है इंदौर को मिलता है, लेकिन इंदौर की कई मोहल्लों में, कई इलाकों में इतना दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है कि उसमें करीब 13 लोगों की जान चली गई है। ये आंकड़ा अमर उजाला का है। अलग अलग आंकड़े, कोई आंकड़ा 10 चला रहा है, कोई 9 चला रहा है। लेकिन इस मामले में जब प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो कि अमित शाह के बड़े खास हैं, कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह के खासम खास माने जाते हैं, किसी दूसरे राज्य में भी जब चुनाव होते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी जाती है, उनसे जब सवाल पूछा रिपोर्टर अनुराग द्वारी ने तो कैलाश विजयवर्गीय खुलेआम बदतमीजी पर उतर आ गए। भाई, अनुराग द्वारी एक रिपोर्टर है, उन्होंने मंत्री महोदय से यह सवाल पूछा कि इलाके में इतना दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, वहां पर लोगों की जान जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी सरकार क्या एक्शन ले रही है। दोस्तों, अनुराग द्वारी ने यह भी पूछा कि बहुत सारे लोगों को कहा गया है कि रिफंड मिलेगा, लेकिन उनको अब तक रिफंड नहीं मिला है और पीने की पानी की समस्या अभी भी वहां ठीक नहीं हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे। अनुराग द्वारी एक रिपोर्टर की तरह कैलाश जी करके सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय भड़क उठे और दोस्तों जवाब में कैलाश विजयवर्गीय कहने लगे, ये फोकट के सवाल मत पूछा करो, ये फोकट के प्रश्न मत पूछा करो। अब इस तरह का जवाब मिला तो अनुराग द्वारी ने कहा कि ये फोकट का सवाल नहीं है, मैं वहां होकर आया हूं। तो जानते हैं जवाब में कैलाश विजयवर्गीय क्या बोलते हैं, क्या घंटा होकर आया है। उसके बाद अनुराग द्वारी एक रिपोर्टर जिन्होंने सालों साल अपने आप को खपाया है, भाई एक रिपोर्टर की जिंदगी आसान नहीं होती है, कोई संपादक और एंकर उसको कभी नहीं समझ सकता है, वो उनको भड़क उठे, हो उनके अंदर का पत्रकार जाग गया। उन्होंने कहा कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं मुझसे, ये तुम करके बात नहीं कर सकते हैं, क्या घंटा क्या फोकट का सवाल, ये आपको फोकट का सवाल लगता है, लोगों की जान जा रही है। और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय वहां से निकल गए। हद तो तब हो गई कि उनके निकलने के बाद उनके आगे पीछे जो नेता रहते हैं वो उनसे बहस कर रहे हैं, रिपोर्टर से, वो हमारे नेता हैं, आप उनसे इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। अरे, नेता से सवाल नहीं पूछे हैं क्या? अब मंत्री से लोगों की जान जा रही है दूषित पानी की वजह से, इस पर सवाल नहीं पूछे तो क्या उनकी आरती उतारें? प्रॉब्लम यह है ना दोस्तों कि बीजेपी के नेताओं को आदत हो गई है कि रिपोर्टर उनकी आरती ही उतारे, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैलाश विजयवर्गीय ने कर दी। लेकिन दोस्तों, अनुराग द्वारी ने यह बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की। उन्होंने वहीं पर कैलाश विजयवर्गीय को करेक्ट किया और कहा कि आप इस तरह की भाषा, तुम जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये घंटा वाली भाषा मेरे आगे नहीं चलेगी। और अनुराग द्वारी का ये वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में वायरल हो गया और हालत ये हो गई कि वो कैलाश विजयवर्गीय जो कुछ देर पहले इस तरह के गंभीर सवाल को फोकट का सवाल बोल रहे थे और घंटा कर रहे थे, वो घुटनों पर आकर माफी मांगने को मजबूर हो गए। और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे गलत शब्द निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ नहीं होंगे मैं शांत नहीं बैठूंगा। वाह,
कैलाश जी, क्या बात है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि उनके मुंह से निकल गया, खेद प्रकट करते हैं उसके लिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। कैलाश विजयवर्गीय को आप सिर्फ एक मंत्री मत आंकिए, मतलब अमित शाह की टीम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उनसे माफी मंगवाई एक रिपोर्टर ने। क्यों? क्योंकि रिपोर्टर ने उनकी बदतमीजी सुनने से इनकार कर दिया। अगर ऐसे रिपोर्टर फील्ड पर खड़े हो गए ना और इस तरह के नेताओं को मुंह पर सुनाने लगे और उनकी बदतमीजी बर्दाश्त करने से मना कर दिया, किसी बीजेपी के प्रवक्ता छोड़े किसी मंत्री की, किसी मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं होगी इस तरह की बात करने की। लेकिन क्योंकि अब मंत्रियों को, नेताओं को ये बेलगाम हो चुके, इनको आदत हो गई है जी सर सुनने की। एक्चुअली में कैलाश विजयवर्गीय के अनुराग द्वारी आउट ऑफ सिलेबस आ गए। उनको लगा कि कौन रिपोर्टर मेरे आगे कौन सवाल पूछ लेगा। उनको अंदाजा नहीं था कि कोई पत्रकार उनके सामने खड़ा हो सकता है। सोचिए दोस्तों, अडानी के चैनल में ये सब कुछ हो रहा है, एनडीटीवी में। देखिए, ये इस बात का भी प्रमाण है कि आप किसी न्यूज चैनल का हिस्सा रहकर भी आपके अंदर की पत्रकारिता को जिंदा रख सकते हैं। अनुराग द्वारी भी दबाव में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया उस दबाव को लेने का। होगा किसी का चैनल, होगा कोई संपादक, चलता होगा कोई प्रोपेगेंडा, करता होगा कोई एंकर कुछ, लेकिन मैं अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करूंगा। ये एक पत्रकार की जीत है, अनुराग द्वारी की इंडिविजुअल जीत है। मैं एनडीटीवी की जीत नहीं मानती इसको, ये अनुराग द्वारी की जीत है। नहीं तो एनडीटीवी के तो बहुत सारे रिपोर्टर हैं। और ये कैलाश विजयवर्गीय जो आज माफी मांग रहे हैं, ये जाने ही अपने विवादित बयानों के लिए जाते हैं। अभी कुछ साल पहले जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, तो कैलाश विजयवर्गीय ने नीतीश कुमार की पलटी मारने की तुलना महिलाओं से कर दी थी, लड़कियों से कर दी थी कि जैसे लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती हैं, वैसे ही बिहार में सरकार बदल रही है। मतलब पलटी मारे आपके सहयोगी, उनके बाद पलटी मार के दोबारा से वो आपके साथ फिर सरकार बना ले, और आप बदनाम लड़कियों को करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जाने इस तरह की घटिया बयानबाजी के लिए जाते हैं। लेकिन वही बात है, हमारे देश में नैतिकता, राजनीति में, समाज में इतनी गिर चुकी है दोस्तों, इतनी गिर चुकी है कि ऐसे दोयम दर्जे के बयान देने वाले नेताओं को हम सलाखों पर बैठाते हैं। हम तो बैठाते रिपोर्टर भी सलाखों पर बैठाते हैं। लेकिन अनुराग द्वारी ने यह बदतमीजी स्वीकार करने से मना कर दिया, और इसीलिए आज उनकी खूब तारीफ हो रही है। एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी अनुराग द्वारी की तारीफ करते हुए कहा, मंत्री, सांसद और नेता बेलगाम हो गए हैं। इन्हें लगता है इस देश में हर कोई खरीदा जा चुका है, अब चाहे जैसा बोलें, जो करें। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके और ज्ञानेश जवाब नहीं दे सके, क्योंकि जवाब है ही नहीं। दोस्तों, एक्चुअली में इन लोगों को आदत हो गई है जी हजूरी की, सर करने की। लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि किसी एक चैनल के एक दो रिपोर्टर, बीट रिपोर्टर खड़े हो जाएं और इस तरह की बदतमीजी स्वीकार करने से मना कर दें, किसी पत्रकार से बदतमीजी करने की हैसियत नहीं होगी किसी नेता की। अमित शाह को लेकर मैंने आपको कल एक खबर दिखाई थी। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो एक रिपोर्टर से तुम करके बात कर रहे हैं, और एक रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया बांग्लादेश में घुसपैठियों को लेकर, जिसको लेकर वो खुद ही बयान दे रहे थे कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। तो उनसे कह रहे हैं भाभी जी के बारे में सोच रहे थे क्या? मतलब अमित शाह रिपोर्टर की पत्नी पर जा रहे हैं। अगर उस रिपोर्टर ने वही अमित शाह को टोक दिया होता ना कि सर, एक तो आप तुम करके बात नहीं कर सकते, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, एक बेसिक कर्टसी, प्रोफेशनल हूं मैं एक प्रोफेशनल हूं, आप प्रोफेशनल तरीके से मुझसे ट्रीट कीजिए। और उसने बोल दिया होता कि सर, आप मेरी पत्नी को क्यों खींच रहे हैं इस मामले में, वहीं पर अमित शाह को जवाब देना पड़ जाता। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो नेताओं का अहंकार है, ये सर चढ़कर बोलता है, और इनको लगता है सारे पत्रकार चुप हैं, किसी पत्रकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनमें से कभी कोई एक पत्रकार निकलकर खड़ा हो जाए और इनकी बदतमीजी अस्वीकार कर दे, तब देखिए कैसे घुटनों पर इनको आना पड़ता है और कुछ घंटे के अंदर माफी मांगनी पड़ती है। और ये कैलाश विजयवर्गीय जो माफी मांग रहे हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंदौर के इलाकों में जहां दूषित पानी सप्लाई हो रहा है ना, अचानक से नहीं हुआ है, महीनों से ये समस्या है वहां पर, महीनों से। इलाके के पार्षद बीजेपी के हैं, इलाके के विधायक बीजेपी के, वहां डबल इंजन सरकार न जाने कब से दौड़ रही है। एमपी में तो पता नहीं कब से बीजेपी की सरकार है, और यहां पर दूषित पानी की समस्या पिछले कई दिनों से है। इलाके के अधिकारियों ने भी उसको अनदेखा किया, इलाके के पार्षद ने अनदेखा किया, इलाके के विधायक ने अनदेखा, किसी ने नहीं सुनी। और अब जब मौत हो गई है और पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो घंटा कर रहे हैं। दोस्तों, अनुराग द्वारी ने एक और वीडियो शेयर किया है। हुआ क्या दोस्तों, अनुराग द्वारी से जब कैलाश विजयवर्गीय बदतमीजी पर उतरे और निकल गए, तो एक नेता खड़े हो गए कहते हुए कि आप हमारे नेता से इस तरह से बात क्यों कर सकते हैं। ये दरअसल इलाके के पार्षद थे, ये इलाके के पार्षद थे। इनको शर्म आनी चाहिए, इनके इलाकों में मौत हो रही दूषित पानी की वजह से, एक साफ पीने का पानी अपने इलाके में नहीं दे पा रहे हैं। और ये
जब लोगों की मौत हो रही थी दोस्तों, तो अनुराग द्वारी ने वीडियो शेयर किया। उनके हिसाब से ये झूला झूल रहे थे और उस पर फोटो खिंचवा रहे थे। जो झूला झूलने वाली वीडियो है ना, ये जो झूला झूल रहे हैं, ये इलाके के पार्षद है, इनके इलाके में लोगों की मौत हो रही है। आप सोचिए क्या स्थिति है। और दोस्तों एक दो इलाके की बात नहीं है, 90 के आसपास ऐसे इलाके हैं इंदौर के, 90 जहां पर दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। और जब पानी दूषित होता है ना, तो आप कोई भी वाटर प्यूरिफायर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, पानी दूषित ही होगा। और ये केवल गली मोहल्लों में नहीं, पॉश इलाकों तक पहुंच गया है। और सोचिए दोस्तों, इसमें लोगों की जान चली गई और मंत्री महोदय को 1 घंटा सवाल लगता है। इस सवाल पर वो घंटा कहते हैं, इस सवाल को फोकट सवाल कहते हैं। दोस्तों एक ऐसे दौर में जब पूरा का पूरा सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल दंडवत हो चुका है बीजेपी के आगे, सत्ता के आगे, अनुराग द्वारी जैसे लोग एक उम्मीद की किरण है और हमें ये बताते हैं कि सिस्टम के अंदर रहकर भी आप अपने अंदर के जुनून को, उस जज्बे को, उस पत्रकारिता को मरने नहीं दे सकते, क्योंकि उसके अलावा आपकी जीवन की पूंजी ही वही है। आप खबरों में जिए हैं, एक रिपोर्टर जिसने दशकों अपने बाल पका दिए फील्ड में। अगर कोई नेता ऐसी बदतमीजी करेगा तो उस रिपोर्टर को बिल्कुल ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।